अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, एक बार फिर बात करेंगे ज़ारा केस की, जिसमें पुलिस की जानिब से अब इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इस मुकदमे को साबित किया है, उनकी जानिब से कुछ तफसीलात सामने आई हैं और कैसे इस तफ्तीश को कंडक्ट किया गया और कैसे मुल्ज़मान के गिर्द घेरा तंग किया गया और देखते ही देखते ये पूरी की पूरी जो केस है वो सॉल्व हो गया। आज के इस वीलॉग में बड़ी अहम और एक्सक्लूसिवली जो डिटेल्स सामने आई हैं वो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, जिसमें तफ्तीशी टीम ने अपने पहले इंटरव्यू में सब तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सामने रख दी हैं, जो आज के हम इस वीलॉग में सामने रखते हैं। सबसे पहले तो जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ पर जाकर कुछ बेड के ऊपर चीज़ें मिली, कुछ परफ्यूम्स थे और ये वो सारी चीज़ें थी जो अब सामने आ रही हैं। पुलिस ये बताती है कि जी ज़ारा के वालिद जो है वो हमारे पास आए और उसके बाद हम मौका पर पहुंच गए, जो वारदात थी वहाँ पर पहुंचते हैं और जब हम पहुंचे तो वहाँ पर तमाम जो घर के अफराद थे वो घर पर ही मौजूद थे। उसमें हमने उन लोगों से बातचीत करना शुरू कर दी और घर के बाहर एक कैमरा लगा हुआ था। उस कैमरे में एसएचओ ने घर वालों से तफ्तीश की और एक सिकंदर जो इस मामले के पूरे के एक्सपर्ट हैं सीसीटीवी कैमरों से मुतालिक, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप जो भी डिजिटल और टेक्निकल एविडेंस है उसको देखना शुरू कर दीजिए। अब सिकंदर वहाँ पर घर के बाहर लगे कैमरे में देखते हैं तो उन्हें चार बड़ी ही मशकूक चीज़ें जो हैं वो दिखाई देती है। नंबर 1, वो देखते हैं कि सास जो खाला है वो जब आती है तो वो खाली हाथ आती है, लेकिन जब वो जाती है तो उसके हाथ में वापसी पर एक चादर या फिर दुपट्टा पकड़ा होता है। नंबर 1। नंबर 2, वो बताते हैं कि यास्मीन जो नंद है वो भी आती है तो खाली हाथ आती है, वापसी पर वो एक बाटा जिसको हम वो बट्ठल भी कहते हैं पंजाबी ज़बान में, और वो स्टील का वो लेकर आती है। फिर चौथी वो कहते हैं जो तीसरी चीज़ हमारी मशकूक हमें लगती है, जिसमें हमें लगता है कि अब्दुल्ला जो है वो जब गली में आता है, गली में वो मशकूक नज़रों में कैमरों से अपने आप को बचा रहा होता है। जब वो कैमरों से अपने आप को बचाता है तो बचा के वो चोर नज़रों से जब आता है वहाँ पर, तो फौरी तौर पे हमें शक होना शुरू हो जाता है। तो सिकंदर अब्दुल्ला की तस्वीर जो है वो भिजवा देते हैं एसएचओ को, और एसएचओ जब तस्वीर देखते हैं, देखने के बाद वो शुक्र अल्लाह का अदा करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि केस अब हल हो चुका है। उस वक्त तक इन सब से राम कहानी इनकी सुनी जा रही थी, जिसमें ये बता रहे थे कि वो सुबह जो है वो अपने घर से चली गई है और उसके बाद जब वो गई है तो यहाँ पर कुछ नहीं है। अब यहाँ पर और इंटरेस्टिंग चीज़ शुरू हो जाती है। जब ये कहानी सुनाती है सुगरा बीबी और मजलूम बन जाती है तो कहती है कि मेरी बेटी जो बहू थी वो ऐसी थी और वो फलां के साथ यूँ थी, फलानी थी, ढमकानी थी, वो गंदी गंदी कहानियाँ सुनाती है। उसके बाद वो वहाँ से जो है पुलिस उसकी बच्ची के जो बेडरूम में जाती है, बेड पे जाके देखती है तो वो कहते हैं बेड पे हमें कुछ कशमकश जो है वो दिखाई दी। कोई बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं थी लेकिन कुछ ना कुछ था। उसके बाद हमने ज़ारा की जो चीज़ें देखी, उसका बैग भी वहीं पे था, उसकी जूती भी वहीं पर थी, उसकी जो है दुपट्टा वो भी वहीं पर था और उसके मोबाइल फ़ोन्स भी वहीं पर थे। फौरी तौर पे पुलिस उन मोबाइल फ़ोन्स को जो नंबर्स हैं वो लेती है और लेकर अपने हाई अप्स को जो नंबर फराहम कर देती है और कहती है जी हमें फौरी तौर पे इसका डाटा चाहिए। अब जब डाटा आता है तो पुलिस ये बताती है उस डाटे की रोशनी में लड़की जो है वो कहीं उसकी मूवमेंट नहीं है, वो इसी घर में ही मौजूद है और डाटे के मुताबिक वो आई है और यहीं पर रह रही है, उसके बाद वो कहीं नहीं गई। ये वो डाटा जो है वो साबित कर रहा है उसकी लोकेशन को, और यही एक जो एविडेंस है मेरे नज़दीक इनके गले का फंदा भी अब बन जाएगा, क्योंकि उस लड़की की तमाम तर जो सीसीटीवी फुटेजेस सामने आई हैं या इन औरतों की आई हैं और जब इनको गिरफ्तार करके ले जा रही है पुलिस, जो शुरू में वीडियो देखी है वो इन्हीं की बताई जा रही है। और उसके बाद वहाँ पर पुलिस ये फैसला करती है कि अब हम इनको अलग अलग कर लेते हैं और अलग अलग करके इनसे इंटरोगेट करते हैं। उसमें जो है वो बताते हैं कि एक जो घर में हमें एक और चीज़ मशकूक दिखाई दे रही थी वो ये थी कि घर में खुशबू बहुत ज़्यादा लगाई गई थी। मतलब वो कहते हैं कि एयर फ्रेशनर इतना ज़्यादा था कि वो थिकनेस उसमें महसूस हो रही थी, जिससे हमें शक होने लगा कि कोई यहाँ पर इशू है। जो इतनी सफाई की गई है
और उसके बाद वो ये भी बताते हैं कि जब सीसीटीवी हमने देखी तो उसमें मुल्ज़मान की जो मूवमेंट बहुत ज़्यादा थी और वो चीज़ें छुपा छुपा कर ला और जा रहे थे और कैमरे से मुसलसल बचने की कोशिशें भी कर रहे थे। सास ने जब हमें कहानी सुनाई और उसके बाद हमने इनको जब अलग अलग किया तो अब अलग अलग वहाँ पर आकर अब्दुल्ला जो है सबसे पहले वो ब्रेक हो गया। जब उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई और उससे जब सवाल पूछे गए तो उसने वहाँ पर आकर मुंह खोल दिया और बताया कि मेरी नानी, मेरी नंद, जो मम्मी और मैंने मिलकर ये हमने किया है और उसके बाद हम यहाँ पर फेंक के आए। अब वहाँ से डीएनए का जितना भी एविडेंस है बाद में पुलिस ने इकट्ठा किया, जो उसकी बॉडी रिकवर कर ली गई, पोस्टमार्टम करवाया। केस को मजबूत बनाने के लिए वो ये भी बताते हैं कि जो वीडियोज़ हैं वो हासिल की गई, वो ईजी पैसे का रिकॉर्ड हासिल किया गया और साथ ही साथ वॉशरूम इन्होंने क्योंकि धो दिया था, लेकिन पंजाब फोरेंसिक साइंस जो लैब है उनके एहलकारों ने आकर वहाँ पर फोरेंसिकली जो मुआयना किया है उससे भी उन्होंने एविडेंस कलेक्ट कर लिया है। अब जिससे केस जो है साबित करने में वो बताते हैं कि अब जो है वो मसला नहीं होगा। अब वो कहते हैं कि जब हमने लड़की का डाटा हासिल किया तो उस डाटे के मुताबिक भी लड़की कहीं नहीं गई थी, वो लड़की बल्कि अपने घर में ही थी। और उसके बाद सुहरा बीबी और दूसरों की जो मूवमेंट थी वो बहुत ज़्यादा थी। फिर हमने वो कहते हैं सीसीटीवी का जो काम है वो ट्रेस किया, तफ्तीशी बताते हैं, और उसके बाद लड़की ने जो इलाका है वो कहीं नहीं छोड़ा था। अब पूछा गया कि नवीद को आपने कैसे गिरफ्तार किया, तो कहते पहले इन्होंने नहीं बताया, लेकिन बाद में जब हमने इनको इंटेरोगेट किया तो इंटेरोगेशन में इन्होंने मुंह खोल दिया और उन्होंने कहा कि एक हमारा और भी साथी था और वो वहाँ पर लाहौर में होता है, और उसके बाद उसको पकड़ लिया गया नवीद को। नवीद जो है वो कोई ख़ास काम नहीं, खेती बाड़ी का और यही काम करता है और ये गुज़श्ता 3 माह से उसके साथ मुसलसल राब्ते में थी, ये पुलिस अब बता रही है। और उसके बाद उसको लालच वही दिया गया था कि हम तुम्हें बैरून मुल्क भिजवा देंगे, तुम्हारा फ्यूचर बन जाएगा, और उसके बाद इन्होंने ये सब कुछ किया है। नाज़रीन, ये वो हसद की आग है। अब आप सोचिए, अभी आगे चल के मैं जो सबा है इसकी सुगरा की दूसरी बेटी जो उम्रा करके आई और उसके बाद वो हिरासत में है, वो उसकी बेटी मैंने रोती हुई देखी और वो अपनी माँ की दुहाइयाँ दे रही है कि मेरी मामा जो है वो बेगुनाह है और जिन्होंने गुनाह किया आप उन्हें पकड़े, मेरी मामा को आपने क्यों पकड़ा हुआ है। अब इस सास और इस नंद के एक घनौने खेल ने आप सोचें कितने घर बर्बाद कर दिए। एक अपने बेटे का ज़ारा, और ज़ारा की जो ज़ारा को तो ख़त्म कर दिया, उसके जो वालिदैन हैं वो बेचारे रोते फिर रहे। उसके बाद इसने अपनी नंद उस जो है अपनी बेटी यास्मीन का घर बर्बाद कर दिया। यास्मीन ने तो खैर अपने हाथों से बर्बाद किया, अपने जवान बेटे जिसका एक शानदार मुस्तकबिल हो सकता था, और सुना है वो हिफ्ज़े कुरान कर रहा था, और उसका मुस्तकबिल जो है वो अब जेल की सलाखें हैं उसकी अब इन्हीं जेलों में गुजर जाएगी जहाँ पर वो जो है बूढ़ा हो जाएगा। उसके बाद जो है सबा के आगे बच्चे, फिर उनके आगे जो एक शब्बीर नामी या और लोगों को भी गिरफ्तार है जो हिरासत में है। ये वो घर हैं जो सारे के सारे डिस्टर्ब हो गए हैं इनके एक घनौने, इनके हसद और जलन की वजह से। तो इसलिए कहते हैं कि जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है उस पर शुक्र अदा कीजिए। और वो किसी ने खूब कहा था, वेख पढ़ाई चौपड़ी ते ना तरसाई जी। वो बाबा फरीद ने कहा था कि रुखी सुखी खा ते ठंडा पानी पी, वेख पढ़ाई चौपड़ी ते ना तरसाई जी। जिन्ना खादियाँ चौपड़ियाँ कने सहर गए दुख, वो पूरा शेर है। वो उन्होंने कहा था, रोटी मेरी काट दी लावे मेरी भुख, जिन्ना खादियाँ चौपड़ियाँ ओ कड़े सहन गे दुख। अब अगर ये अपनी रुखी सुखी पे शुक्र कर लेती और उसी पे शुक्र अदा करती तो रब इनको और भी देता, लेकिन इन्होंने वो घनौना काम कर दिया जिसकी अब पूरा ख़ानदान सज़ा भुगत रहा है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।